वो आदमी आईने के सामने खड़ा था। सब कुछ था उसके पास, पैसा, नाम, आराम, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी और मन में सिर्फ एक सवाल, क्या मैं सच में बच गया हूं? कभी आपने भी ऐसा महसूस किया है कि बाहर सब ठीक दिख रहा है, लेकिन अंदर कुछ लगातार खटक रहा है, एक ऐसी आवाज जो चुप होने का नाम ही नहीं लेती। यही कहानी है उस आदमी की। वो कोई अपराधी नहीं था, वो कोई बुरा इंसान भी नहीं था, बस उसने जीवन में कुछ ऐसे फैसले लिए जो उस समय उसे सही लगे। शुरुआत छोटी थी, एक छोटा सा झूठ, एक छोटा सा फायदा, किसी का थोड़ा सा नुकसान, और हर बार उसने खुद को समझाया, सब ऐसे ही करते हैं, अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। ये गलत नहीं है, बस समझदारी है। धीरे धीरे ये समझदारी उसकी आदत बन गई। वो एक व्यापारी था, तेज दिमाग, तेज फैसले और हर मौके को पकड़ने वाला। लेकिन एक चीज उसने धीरे धीरे खो दी और उसे खुद भी पता नहीं चला, ईमानदारी। वो लोगों पर भरोसा दिलाता और फिर वही भरोसा तोड़ देता। वो सौदे करता, लेकिन हर सौदे में कहीं ना कहीं सामने वाले को नुकसान होता, और हर बार वो मुस्कुराता और सोचता, मैं बच गया। समय बीतता गया, उसके पास सब कुछ आ गया, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, समाज में इज्जत। लोग उसे सफल कहते थे, उसे उदाहरण मानते थे। लेकिन एक चीज अब बदलने लगी थी। रात को जब वो अकेला होता तो शांति नहीं मिलती, नींद आती लेकिन टूट जाती, और जब आंख खुलती तो एक अजीब सा खालीपन महसूस होता। उसे बार बार कुछ चेहरे याद आते, कुछ लोग जिनके साथ उसने गलत किया था। पहले उसने इन विचारों को नजरअंदाज किया, फिर उन्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज धीरे धीरे और तेज होती गई। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठा था, चारों तरफ पैसे, फाइलें, सफलता, लेकिन अचानक उसने खुद से पूछा, अगर मैं इतना सफल हूं तो मैं अंदर से इतना बेचैन क्यों हूं? यही वो पल था जहां से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। अब वो भाग नहीं पा रहा था, न लोगों से, न हालात से, बल्कि खुद से। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इंसान अपने कर्म से बच सकता है, या हर हाल में उसका फल उसे भुगतना ही पड़ता है? हम सब ने कभी ना कभी सोचा है कि अगर कोई देख नहीं रहा, अगर कोई पकड़ नहीं सकता, तो शायद हम बच सकते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? यही सवाल उस आदमी के अंदर भी चल रहा था, और इसी सवाल का जवाब हमें भगवद गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर मां ते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्थ ये है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात छुपी है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फल से बचना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। यानी जो किया गया है उसका परिणाम आएगा ही। अब उस आदमी को यह बात धीरे धीरे समझ आने लगी थी। उसने किसी कोर्ट में सजा नहीं पाई, कोई पुलिस उसके पीछे नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सजा भुगत रहा था। हर दिन, हर रात उसकी बेचैनी, उसका डर, उसका खालीपन, यही उसका फल था। और यहीं पर एक और सत्य सामने आता है, कर्म सिर्फ बाहर नहीं होते, कर्म अंदर भी होते हैं। आप क्या सोचते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, आपकी नीयत क्या है, सब कुछ कर्म है। और इसी को समझाते हुए गीता में कहा गया है, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गूढ़ये। अर्थ ये है कि कोई भी इंसान एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। यानी आप चाहकर भी कर्म से नहीं बच सकते, और जब कर्म से नहीं बच सकते तो उसके फल से कैसे बच सकते हैं? अब उस आदमी के सामने दो रास्ते थे, या तो वो खुद को और धोखा देता रहे, या फिर सच को स्वीकार करे। एक दिन उसने फैसला लिया। उसने उन लोगों को याद किया जिन्हें उसने नुकसान पहुंचाया था, कुछ से माफी मांगी, कुछ की मदद की, कुछ चीजें ठीक करने की कोशिश की। सब कुछ वापस नहीं बदला, लेकिन उसके अंदर कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे वो आवाज जो उसे परेशान करती थी,
अब थोड़ी शांत होने लगी। उसे समझ आने लगा कि कर्म का नियम सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। आप भाग नहीं सकते, लेकिन आप बदल सकते हैं। आप अतीत को नहीं मिटा सकते, लेकिन भविष्य को बना सकते हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सत्य है कि इंसान अपने कर्म से नहीं बच सकता, लेकिन अपने कर्म बदलकर अपनी जीवन की दिशा जरूर बदल सकता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं, जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए होती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर कहानी आपको आपके ही जीवन का आईना दिखाती है। और अंत में बस इतना, वो आदमी आज भी वही है, बस फर्क इतना है, पहले वो दुनिया से छुप रहा था, अब वो खुद से मिल रहा है।